साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या सरकारें जो ठग रही हैं आजकल, किसे ठग रही हैं? आप झारखंड में देख रहे हैं तमाशा दोस्तों। हुंकार है, मचा हुआ है, कह लीजिए आक्रोश है, गुस्सा है, तुनक मिजाजी है। कोई व्यंग मार रहा है तो कोई हास्य की पोटली गुब्बारे खोल रहा है। तरह तरह की राजनीतिक और सामाजिक बयानबाजियां सामने आ रही हैं और जिसमें तीर ही नहीं है जहर भरे दोस्तों, गालियों की बौछार भी। जबकि झारखंड शीतल झरनों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये क्या फव्वारे जो फूट रहे हैं, जिसने मर्यादा भाषा की लांग डाली है, तार तार कर डाली है दोस्तों। आपको पता है कि कुर्मी समुदाय लगातार मांग कर रहा है कि एसटी का दर्जा दिया जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस आंदोलन में कई युवा जेल तक भुगत आए हैं। मैं बूढ़े बुजुर्गों पुरखों की बात नहीं कर रहा, नौजवान की बात कर रहा हूं। उनकी चर्चा अब नहीं होती। कई लोग होते चुप्पे चाप काम करते हैं। मैं बात करूंगा दोस्तों। अब बात यह कि ठगा कौन जा रहा है, आप देख रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, दोनों तरफ से चुप्पी है, मौन व्रत है। मान लीजिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दो समुदाय आमने सामने है, तने हुए हैं। ये जो मुक्के हैं ना, तने हुए हैं दोनों जानिब से। कब क्या हो जाए पता नहीं, लावा कब फूट जाए पता नहीं, चिंगारी कब ज्वाला हो जाए, भड़क उठे पता नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है रिपोर्ट तो दे ही रही होंगी, ऐसा तो नहीं है। जब आम लोगों के अंदर ये बेचैनी है, जो झारखंड से प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, जिन्होंने झारखंड के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, लेकिन ठगा महसूस कर रहा है दोनों समुदाय। एक वो समुदाय कुर्मी समुदाय जो लगातार मांग कर रहा है कि एसटी का दर्जा दिया जाए। रेल टेका, डहर छेका किया, कहा गया कि गृह मंत्रालय से बातचीत हो गई और जल्द बातचीत होगी, लेकिन अब तक टाई फिस ढाक के 3 पात, कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि शीतल होदाद ने भी कहा था कि बातचीत चल रही है हमारी मंत्रालय से, काफी हद तक हम लोग सुधार की तरफ हैं, यानी कि समझौते की तरफ हैं, यानी कि उनकी मांग मानी जा रही है, ऐसा कुछ बयान आया। आजसू के नेताओं का भी बयान आया था कि गृह मंत्रालय ने बुलाया है वार्ता के लिए, लेकिन अब तक वार्ता नहीं हुई। इसका खमियाजा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कहिए या इंडिया अलायंस जेएमएम लीड वाली उसे कहिए, घाटशिला उपचुनाव में भुगतेगी, ये तय। अब मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि वहां जो है वोट के बहिष्कार की बात आ रही है। कुर्मी समुदाय के लोग एकजुट हैं, गांव गांव डगर डगर घूम रहे हैं, अखड़ा अखड़ा जा रहे हैं, पंचायत दर पंचायत। हमारी अभी कई लोगों से बातचीत हुई दोस्तों, नेटवर्किंग भी प्रॉब्लम थी, लेकिन गांव गांव है वो, और खुलकर लोग आ रहे हैं। चाहे वो जेएमएम से जुड़े हुए हो कुर्मी के नेता, चाहे जेल कैंप से जुड़े हुए कुर्मी के नेता, चाहे आजसू से जुड़े हुए। अब ये जरूर वो बता रहे हैं कि हम पार्टी के बैनर तले नहीं, कि हम सामाजिक आंदोलन है, अब पार्टी बाद में आ जाए। अमित महतो आजसू से जुड़े हुए लीडर है, नौजवान लीडर है, थिंक टैंक माने जाते हैं, दिल्ली में रहे, मल्टीनेशनल जॉब छोड़ दी कंपनी की समाज के लिए। 2023 में जेल तक भुगतता है, 70-72 दिन जेल में रहे अमित महतो। और इधर जो रेल टेका हुआ था तब भी उनको केस हो गया था, जमानत मिल गई उनको। उनकी अगुवाई में जगह जगह
लोग जन जागरूकता ला रहे हैं, फैला रहे हैं कि वोट का बहिष्कार कीजिए, बस इसलिए कि धोखा हुआ, ठग रही है सरकार। हमसे वादा किया था अधिकारियों ने कि गृह मंत्रालय बातचीत करेगा इस मुद्दे पर, कोई बातचीत नहीं, कोई बुलावा नहीं आया, कोई निमंत्रण आमंत्रण नहीं है। और इस टोली का कहना है कि भाई अभी 15 दिन का समय दे रहे हैं आपको, अभी जन जागरूकता कर रहे हैं, अगर नहीं मानी सरकार या नहीं बुलाया, बातचीत नहीं हुई तो कंप्लीट वोट का बहिष्कार कुर्मी समुदाय करेगा। आपको बता दूं दोस्तों, 35 से 40 हजार कुर्मी वोट हैं, मतदाता हैं वहां पर घाटशिला में, और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, आपको पता है, आजसू पार्टी जो है एनडीए की घटक है ना, तो किसका नुकसान होगा? चंपई दादा का नुकसान होगा, या जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा। चंपई दादा के लड़के की बात कही जा रही है आजकल, बाबूलाल सोरेन की। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, अमित महतो को आप सुनिए, उन्होंने जो है लाइव आकर अपील जारी की है, और फिलहाल वो गांव गांव डगर डगर घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब इस संबंध में अब तक जेल कैंप का पक्ष सामने नहीं आया। जेल कैंप अपना उम्मीदवार उतार रहा है, वहां आज बैठक हो रही है। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों हम आपसे जरूर साझा करेंगे। लेकिन अमित महतो से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम पार्टी के, आजसू पार्टी के कार्यकर्ता या अधिकारी के हैसियत से हम ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम एक समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उस नाते हम ये अभियान चला रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा, हो सके भाई पहले भी ये सामाजिक आंदोलन था, बाद में आजसू ने समर्थन किया, जेल कैंप ने समर्थन किया, हो सकता है कि बाद में समर्थन कर दे, नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल जो है सामाजिक तौर से हम लोग ये अपील जारी कर रहे हैं। सुनिए दोस्तों अमित महतो ने कहा क्या। क्योंकि देखिए पिछले 75 सालों से हम लोगों ने इस आंदोलन को भी जिया है, हमारे पूर्वजों ने, और उसके बाद हम लोग पिछले 75 साल से यह आंदोलन कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से चलता आ रहा है, ठीक है, अलग अलग कालखंडों में। और अगर आप अपने गार्जियन लोगों से पूछेंगे तो जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भी ये आंदोलन चल रहा था। लेकिन उस टाइम कुछ हमारे लोग और कुछ ट्राइबल लोगों ने ये डिसाइड किया, आई मीन एसटी भाइयों ने, कि पहले हम लोग झारखंड राज्य, अलग राज्य को हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये तो घर का मैटर है, हम लोग बाद में इसको कर लेंगे। समाज पिछले 100 सालों से, 65,000 सालों से, एक रिसर्च बताता है कि कुर्मी समाज 65,000 सालों से छोटानागपुर के पठार में बसवास कर रहा है। तो हम आज सिर्फ और सिर्फ समाज के फायदे और नुकसान की बात करेंगे, और घाटशिला चुनाव की हम लोग बात करेंगे। सामाजिक जितना भी आदिवासी कुर्मी समाज और जितना भी सोशल संगठन है, उसका एक हम लोग के पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट आई मीन नॉट रिपोर्ट, हम लोगों ने एक सजेशन है हमारे पास, ठीक है, समाज को देने के लिए। अगर समाज इस चीज को एक्सेप्ट करता है और समाज को लगता है कि दिस इज राइट, देन हम लोग उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ताकि हम लोग जल्द से जल्द एक छोटे से मुद्दे में हम लोग बात करेंगे, नो एसटी नो वोट, ठीक है, नो एसटी नो वोट। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने अपने एरिया में वोट बहिष्कार किया है, जिसका स्लोगन था नो रोड नो वोट, ठीक है। सड़क निर्माण जन आंदोलन एक हम लोग कर रहे थे, जो पिछले 20 सालों से सड़क नहीं बना था, उस सड़क के निर्माण के लिए हम लोगों ने वोट बहिष्कार किया था। और मैं आपको बता दूं, जिस सड़क के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, वो 6 महीने के भीतर वो सड़क बनकर रेडी हो गया। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये एक हमारे पास हथियार है। अभी अगर हम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं पूरा समाज मिलके, तो हो सकता है कि हमारा हक अधिकार हमें मिल जाए। क्यों मैं बता रहा हूं, इससे प्रेशर क्रिएट होता है। ये एक संवैधानिक, वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है, और अपने राइट्स के लिए भी लड़ना एक संवैधानिक अधिकार है। तो हम दोनों राइट्स को प्रॉपरली अगर यूटिलाइज करें, दोनों यूपन है, दोनों हथियार है, अगर दोनों हथियार को हम लोग प्रॉपरली यूज करें, तो वोट के चोट से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो पिछले 75 सालों से हम लोगों ने मतलब कभी उसको फील ही नहीं किया। आज तक हमारे समाज को कभी किसी भी आंदोलन में या किसी भी तरह किसी चीज में कभी ये फील नहीं हुआ कि हम लोगों को ये आंदोलन करेंगे और हमें एसटी मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज हमारे पास एक यूपन है, एक कूटनीति और एक रणनीति अपनाना होगा, और हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं और हमें सक्सेस मिल सकता है। और इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जेएमएम के हो
आप किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, आजसू से हैं, जेएलके से, किसी भी पार्टी से हैं, सिर्फ 10 दिन आप सब पार्टी को भूल जाएं और सिर्फ अपने माटी के लिए, अपने समाज के लिए एकजुट हो जाएं। और घाटशिला हम लोग पहुंचेंगे और घाटशिला में हम लोग एक बैठक करेंगे। वहां के हर एक गांव गांव में हम लोग जाएंगे। गांव के जितने भी उनके प्रधान है, ग्राम प्रधान को हम लोग बुलाएंगे, उनसे हम लोग सजेशन लेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं। एक रणनीति हमारे पास है, उसी रणनीति को आपके सामने रहने के लिए मैं लाइव आया हूं। मैं आप सभी, करीब 200 लोग जुड़ गए हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके कोई फ्रेंड अगर घाटशिला से बिलोंग करते हैं, घाटशिला गालूडी की और घाटशिला विधानसभा के अंदर जितने भी ब्लॉक है, जितने भी गांव में वहां है, पर अगर आपके कोई फ्रेंड हैं तो उनको ये लाइव शेयर कर दीजिए, उनको जुड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पार्टी पार्टी करने के लिए पूरा जिंदगी आपके पास पड़ा हुआ, जिंदगी भर पार्टी कीजिएगा, लेकिन ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि पूरा समाज ये श्योर नहीं कर सकता है कि पूरे राज्य भर में इलेक्शन हो, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप वोट का बहिष्कार करें। लेकिन आज एक छोटे से जगह पर एक विधानसभा में उपचुनाव है, तो हम लोग चाहें तो पूरा समाज एकजुट होकर अपने मैसेज को होम मिनिस्ट्री तक पहुंचा सकते हैं, राष्ट्रपति तक पहुंचा सकते हैं और प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, वोट में एकजुटता अगर नहीं आई आपको, वो वोट बहिष्कार करने की बात हो या वोट देने की बात हो या कोई भी चीज हो, तब तक आपको आपका हक अधिकार नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही लड़ते झगड़ते और कूटे जाते रहेंगे। इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। करीब 264 लोग जुड़ गए हैं। आप 264 लोगों से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस लाइव को शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग बहुत छोटे टाइम के लिए डिस्कशन करेंगे। मैं अपने बातों को रखूंगा और आप लोग मैसेज के माध्यम से आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं रिप्लाई करूंगा, या रिप्लाई नहीं भी किया तो उन सारे कमेंट्स को मैं डिस्कस करके मैं इस पे बोलूंगा। और इसमें अभी ये भूल जाइए कि व्यक्तिगत किसको क्या नुकसान है, किसको क्या फायदा है, सिर्फ और सिर्फ समाज को क्या बेनिफिट है, उस मुद्दे को लेकर हम लोग बात करेंगे। इसीलिए सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप ज्यादा से ज्यादा इस शेयर को भेजें। और मुझे आप या तो इस कमेंट में या तो आप मेरे मैसेज में, फेसबुक मैसेज में आप अपना नंबर मुझे भेजें, या फिर मेरा नंबर मैं आपको बोल देता हूँ, नोट डाउन कर लें। 9650532636 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 9650532636 9650532636। आप इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। आप अगर घाटशिला के किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं तो ब्लॉक का नाम लिखें, घाटशिला लिखें, फिर ब्लॉक का नाम लिखें, उसके बाद आपके पंचायत का नाम लिखें, उसका गांव का नाम लिखें, और आप अपना मोबाइल नंबर दें मुझे, व्हाट्सएप नंबर भी दें, कॉलिंग नंबर भी दें। बस मैं कॉल करूंगा, आपसे मैं मिलूंगा भी। अगर आप सभी भाई लोग रेडी होते हैं तो हम लोग एक स्वर में एक साथ हम लोग नो एसटी नो वोट, सीधा वोट का बहिष्कार करेंगे। और याद रखिएगा, आपके वोट देने से भी वहां पर कुछ होने जाने को नहीं है। और अगर हम लोग बहिष्कार करते हैं और ये मैसेज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तक गया, तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ बैठने का काम करेगा। और अगर मीटिंग होती है तो सीधे सीधे हम लोग अपने तीनों जो मांग है, तीनों मांग को उनके टेबल पर रखेंगे। याद कीजिए, जब अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ऐसे ही हमारे उस समय आजसू और जितने भी तमाम संगठन के लोग थे, सारे लोगों ने इसी तरह ऑन टेबल उस समय आर्थिक नाकेबंदी और वोट का बहिष्कार करते हुए उन्होंने विवश किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को टेबल टॉक करने के लिए। और उसी का नतीजा है कि 2000 में अलग झारखंड राज्य मिला। इसीलिए भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 10 दिन के लिए सब पार्टी को छोड़कर, सब संगठनों को भूलकर, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम अपने माटी के लिए आप लोग आए घाटशिला। और घाटशिला के गांव गांव में, घर घर तक हम लोग जाते हैं और उनसे पूछते हैं हम लोग कि आप लोग क्या चाहते हैं। हम लोग एक प्लान बनाते हैं, उनसे पूछते हैं, ग्राम सभा करते हैं सभी महतो गांव में और पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और अगर मेरा पूरा समाज अगर ये आदेश करता है और आज्ञा देता है कि चलो वोट बहिष्कार करते हैं, और वोट बहिष्कार करके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग अपने पैरों में झुकाते हैं और झुका के उनसे टेबल टॉक करते हैं और अपने मांगों को पूरा करवाते हैं, तो याद रखिएगा 75 सालों का दर्द इन 10-15 दिन में मिट सकता है मेरे साथियों। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बनेगा अगर हम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस शेयर को, करीब 400 लोग जुड़े हैं, इस शेयर को आप शेयर करें, इस लाइव को शेयर करें और घाटशिला तक पहुंचाएं। इस लाइव को शेयर करें, घाटशिला तक पहुंचाएं और पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आप कहीं से भी हैं
तो आप घाटशिला में 7 से 10 दिन आप मुझे दें। 7 से 10 दिन हम सभी गांवों को घूमेंगे। गांव को घूमने के बाद हम लोग उस गांव में सभा करके उस गांव वालों से हम लोग पूछेंगे, हाथ जोड़कर, हमारे गार्जियन, अभिभावक, हमारे युवा साथियों से, माताओं से, बहनों से, कि आप लोग क्या चाहते हैं। पिछले 75 सालों से आपने वोट दिया है, लेकिन आपको आपका जो बेसिक राइट्स है, आपने अपना भाषा खोया है। आप वो बताएं, घाटशिला के मेरे जितने भी माताएं, बहनें और गार्जियन है, आपने अपना भाषा खोया है कि नहीं खोया है। तो इसीलिए आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का एक मौका आपको मिला है। नियति ने ये मौका दिया है। अभी देखिए, हम लोग इतना बड़ा आंदोलन किए, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। इतना बड़ा आंदोलन किया, हमें बोला गया कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से वार्ता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से वार्ता होगा। हम लोग इंतजार पे इंतजार पे इंतजार, ये वो सनी देओल के मूवी की तरह हो गया, डेट पे डेट पे डेट, लेकिन आज तक कोई डेट फाइनल नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जल्द से जल्द इसको शेयर करें, और हम लोग इस बात को रखेंगे कि हम लोग कैसे घाटशिला उपचुनाव में सामाजिक मांगों को लेकर कैसे डायलॉग कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। और एक चीज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस बार वो नहीं, आश्वासन नहीं चलेगा। ठीक है, इस बार आश्वासन नहीं चलेगा। इस बार कोई रिटर्न में भी आश्वासन नहीं चलेगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ हमें एक्शन चाहिए। सिर्फ और सिर्फ टेबल टॉक, सामाजिक लोगों के साथ, पॉलिटिकल लोग भी रह सकते हैं, सिर्फ 1-to-1 टेबल टॉक। एक तरफ सरकारी पदाधिकारी, एक तरफ संगठन के लोग, टेबल टॉक होना चाहिए। टेबल टॉक के बाद वहीं से उसी टेबल से रिटर्न पे चीजें आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए। और ये हो सकता है। पूरे 75 सालों का दर्द सिर्फ 1 महीना में पूरा हो सकता है, क्योंकि 1 महीना भी इलेक्शन है। सिर्फ 7 दिन 10 दिन आप लोग अपना टाइम दीजिए। मैं इस लाइव के माध्यम से सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर घाटशिला के लोग, अगर कोई लाइव में जुड़े हुए हैं, तो आप अपना नंबर दीजिए। हम लोग एक टीम बनाते हैं, पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, जहां से भी आप इस लाइव को देख रहे हैं, आप आगे आइए। हम लोग एक मीटिंग करते हैं। आप अपना नंबर दीजिए। हम लोग घाटशिला में ही मीटिंग रखेंगे। मीटिंग करने के बाद वहां पर ग्राम सभा करेंगे, हर गांव में जाएंगे, और जाके पैर पकड़ के सभी बुजुर्गों, सभी युवाओं, माता बहनों से हम लोग पूछेंगे कि क्या हमने जो प्लान किया है, हम लोग वोट का बहिष्कार अगर करते हैं, तो क्या हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई सफल वार्ता कर सकते हैं। और वार्ता ही नहीं, हमें एक्शन चाहिए। हम लोग को एक्शन चाहिए। हमें एक्शन चाहिए, और एक्शन ये चाहिए कि वार्ता में आगे आश्वासन नहीं, सिर्फ एक्शन चाहिए, सिर्फ एक्शन चाहिए। मैं खुल के नहीं बोल सकता कि हमें क्या चाहिए। लाइव है, मैं बस ये आह्वान करने के लिए लाइव को रखा हूं कि आप सभी भाई मेरे को 7 दिन का 7 से 10 दिन का 7 दिन काफी है। 7 दिन टाइम दीजिए। हम लोग घाटशिला चलते हैं, वहां बैठते हैं वहां के लोगों के साथ, उन लोग की क्या विचार है, नहीं विचार है। 100 लोगों का टीम बनाना है। 100 लोगों का टीम बनाना चाहते हैं, और हम लोग करीब 10-11 गाड़ी में हम लोग घाटशिला कूच करेंगे। और मैं सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपना टाइम दे, जो भी टाइम दे सकते हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 400 लोग जुड़े हैं, 400 लोगों में मुझे 100 लोग चाहिए। तो जो भी 100 लोग, युवा, बुजुर्ग, महिला, दीदी, मेरी माताएं, जो भी टाइम दे सकती हैं, आप टाइम दीजिए। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि समाज के विभिन्न इलाकों में ये मैसेज जाए, ये लाइव जाए। हमने कल कुछ सोशल लीडर से भी बात किया है पिछले 2-3 दिनों से। मैंने उसको पूछा है उन लोगों को, क्या अगर हम लोग इस तरह से वोट का बहिष्कार करते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, तो क्या हमारी वार्ता हो सकती है। और वार्ता ही नहीं, वार्ता के बाद ठोस एक रिजल्ट दिखना चाहिए रिटर्न में। रिटर्न में आश्वासन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियल 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 प्रोग्रेस हमें चाहिए, ऑफिशियल प्रोग्रेस चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें, जल्दी से जल्दी लाइव को शेयर करें, ताकि हमारी मेरी छोटी सी बात है बस, क्या हमें घाटशिला उपचुनाव बहिष्कार करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या घाटशिला उपचुनाव कुर्मी समुदाय को बहिष्कार करना चाहिए। हमारा वहां वोट 15 से 20 हजार के आसपास है। हमारा घाटशिला में 15 से 20 हजार वोट है। गालूडीपुरा ब्लॉक जो है वो कुर्मी बहुल, महतो बहुल ब्लॉक है। वहां पर जो सोशल लीडर है, उनसे भी मैंने ये क्वेश्चन किया है कि आपको लगता है कि वोट का बहिष्कार करके हम लोग कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब अब वोट का बहिष्कार करेगा पूरा समुदाय, तो प्रशासन आएगा बात करने के लिए।
तब हम लोग प्रशासन को बोलेंगे कि आप होम मिनिस्ट्री से बात कराइए, आप राष्ट्रपति से बात कराइए, आप प्रधानमंत्री के साथ टेबल टॉक कराइए। उसके बाद ही पूरा समुदाय कुछ सुनने के लिए राजी होगा। जब हम टेबल टॉक के लिए जाएंगे तो फिर हम वहां पर अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि झारखंड में इलेक्शन है, देश के दूसरे जगह पर दिल्ली में कोई इलेक्शन नहीं है। तो दिल्ली में इलेक्शन नहीं है तो दिल्ली में डॉक्यूमेंटेशन का काम हो सकता है। दिल्ली में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हमारे कामों को आगे बढ़ा सकती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हमारे कामों को इंटरनली आगे बढ़ा सकती है। मैं पूरा प्लान नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्लान ऐसे होना चाहिए जो पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज हो। तो अभी मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से हाथ जोड़कर, मेरे भाइयों, मैंने अपना जिंदगी लाइफ दांव पे लगा दिया है इन सारे आंदोलनों में। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरा साथ दें, मेरा बिलीव करें, समाज का साथ दें, और चलिए हम सब भाई लोग मिलके, सभी दीदी लोग मिलके, सभी माताएं मिलके, सभी बहन लोग मिलके हम लोग कुछ करते हैं। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ये मेरा दिल बोल रहा है। और आज तक जिस भी आंदोलन को हम लोगों ने किया है, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया है और सबका आंदोलन सक्सेस हुआ है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने पहले 2022 में सड़क निर्माण जन आंदोलन किया। 2 सड़कों को हम लोगों ने बनाया जो पिछले 20 साल से नहीं बना था। उसमें आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वहां पैदल चलना भी मुश्किल था। तो वो मेरा पहला आंदोलन था। दूसरा आंदोलन रेल ठहराव जन आंदोलन, जिसके तहत हम लोगों ने पूरे चक्रधरपुर डिवीजन में, चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में, डीआरएम डिवीजन में, जहां जहां पर भी कोरोना के बाद ट्रेनों का ठहराव विड्रॉ कर लिया गया था, सवारी ट्रेनों का, उसको हम लोगों ने रेलवे को विवश किया। रेलवे के राज्य मंत्री राव साहब दांडवे जी उस समय थे, उनको हम लोगों ने चाईबासा आने के लिए विवश किया और हमारा मांग पूरा हो गया। ठीक है, तो ये 2 आंदोलन सक्सेस हुआ। तीसरा आंदोलन था खतियानी आंदोलन। खतियानी आंदोलन में भी मैं 6-7 खतियानी सभाओं में जयराम के साथ में था। ठीक है, तो वो भी अंडरगोइंग है और मुझे विश्वास है कि एक दिन झारखंड को उसका पहचान मिलेगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और उद्योग नीति, विस्थापन नीति, जितनी भी नीतियां हैं झारखंड में वो खतियान आधारित बनेंगी, ये मेरा विश्वास है। उसके बाद मैंने रेल टेका आंदोलन 2022 से लेके अभी तक मैं जहां पर भी आंदोलन होता है मैं पार्टिसिपेट करता हूं, और सारे आंदोलनों में मुझे करीब 39 धाराओं के साथ कई केस हुए हैं। 39 धारा अब तक मेरे ऊपर लग चुका है और मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे अपने करियर की भी परवाह नहीं है और मुझे आप सबों का आशीर्वाद है। मेरा करियर बर्बाद नहीं हो सकता। मैं चाहूं तो फिर से क्या बोले, बाउंस बैक कर सकता हूँ, मैं फिर से बाउंस बैक कर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे पॉलिटिकल भाइयों, आप लोग प्लीज 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 आप लोग पॉलिटिकल कमेंट ना करें, पॉलिटिकल विचारधारा से किस चीज को ना देखें। ठीक है, आप ये मत देखें कि कोई किस पार्टी से है, कोई किस पार्टी से है, कोई पार्टी का नाम मत लें। ये माटी की लड़ाई थी, हम लोगों ने आंदोलन से पहले ही बोला था ये माटी की लड़ाई है, इसमें पार्टी को नहीं ड्रैग कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग पार्टी को उसमें उलझा रहे हैं। तो कोई नहीं, उस पॉइंट पे मुझे नहीं बोलना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर चीज को करने का सारा टाइम है, लेकिन ये जो उपचुनाव आया है इसमें समाज को अपना दमखम दिखाने का, अपना एकता दिखाने का और अपना आक्रोश दिखाने का ये अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा राज्य व्यापी हम लोग वोट का बहिष्कार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लीडर हैं। लेकिन ये एक विधानसभा की बात है और ये उपचुनाव की बात है, तो हम लोग यहाँ पर अपने वोट का बहिष्कार कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर कोई हमारा महतो भाई नहीं खड़ा हो रहा है, ना महतो का कोई पार्टी का कोई कैंडिडेट यहाँ से जीत सकता है, ना जीत रहा है। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो सभी जितनी भी पार्टियां हमारे समाज से बिलोंग करती हैं उनके सुप्रीमो से हम लोग बात करेंगे और हम लोग ये प्लान उनके साथ रखेंगे कि इस बार समाज एक तरफा वोट का बहिष्कार करेगा घाटशिला में। शर्त बस इतनी रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से सीधा समाज का डायरेक्ट ऑन टेबल बात हो, और जो भी बात हो रहा हो वो लाइव वीडियो से सबको दिखाया जाए, पूरे समाज को दिखाया जाए, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा स्ट्रिक्ट प्लान है उस प्लान पे हम लोग चलें। तो करीब 350 लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जब भी मेरा ये वीडियो लोग देखें तो इस बात पे कमेंट कर पाएं। और खासकर मेरे घाटशिला के जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी गांव हैं, वहां तक ये मैसेज पहुंचाइए। क्या घाटशिला के माताएं, बहनें और मेरे सामाजिक गार्जियन और मेरे भाई, क्या आप लोग वोट का बहिष्कार करना चाहते हैं समाज के लिए?
अगर करना चाहते हैं तो ये अवसर एकदम राइट टाइम है। हमें वोट का बहिष्कार करना पड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए अपने आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और सीधा सीधा मोदी जी को झुकाना पड़ेगा। मोदी जी को अपने पैरों में पूरा समाज झुका सकता है, हेमंत जी को अपने पैरों में समाज झुका सकता है। अभी किसी की नहीं चलेगी। जब वोट का बहिष्कार पूरा समाज एक तरफा होकर करेगा ना, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। पूरा देश में आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ है। कुर्मी को अपना पावर दिखाना पड़ेगा। अमित दा, ईचागढ़ से हम लोग तैयार हैं। ईचागढ़ नहीं, हम लोग को घाटशिला में करना है। आप ईचागढ़ से साथ देने के लिए हमारे साथ आ सकते हैं, ठीक है। और मेरे एसटी भाई लोग, इसमें आप ना पढ़ें, ठीक है, क्योंकि हमारा समाज बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता मेरा समाज कैसे झेल रहा है, क्या कर रहा है। मैं देख रहा हूँ। मैं समाज के अंदर रह के भी मैंने देखा है, मैं दिल्ली में रह के भी मैंने देखा है समाज को, कि किस तरह से हमारा समाज वो हो रहा है। और प्लीज पॉलिटिकल लोग, आप एक महीना अपना मुंह को बंद कर लो, एक महीना अपना मुंह को बंद कर लो। पॉलिटिकल लोग जितने भी मेरे साथी हैं, झंडा ढोने वाले हों, लीडर हों, या जो भी प्रवक्ता हो, वट, आप प्लीज एक महीना अपना मुंह बंद कर लें, समाज को अपना काम करने दें। आप याद रखिएगा, आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आप अकेले एक सामाजिक आदमी अपने विचारों से पूरे समाज को बदल सकता है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें और समाज के घाटशिला विधानसभा के हर एक महतो गांव, हर एक महतो के मोबाइल पे ये चला जाए ये शेयर, और वो अपना कमेंट करें कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि हम ये सामाजिक बहिष्कार हो? अगर पूरा समाज एक तरफा होकर बहिष्कार करेगा तो याद रखिएगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा, सिस्टम हिल जाएगा। आपके गांव में आकर आपसे वार्ता करेगा प्रधानमंत्री, आपके गांव में आके आपका राष्ट्रपति वो करेगा। लेकिन उसमें एक चीज में ध्यान देना है, हमारे समाज के ही कुछ दलाल आपसे, आपके वोट को पैसा से खरीदने की कोशिश करेंगे। उस समय आपको सतर्क रहना पड़ेगा, उनको डंडा मार के घर से बाहर निकालना पड़ेगा। और किसी भी नेता को अपने गांव में घुसने ना दें, किसी भी नेता को अपने गांव में घुसने नहीं दें। उनको याद दिलाएं कि जब हमारे हक अधिकार की बात हो रही थी तुम कहाँ था, जब हमारे हक अधिकार की बात हो रही थी तो तुम कहाँ था, जब 20 सितंबर में हम लोग 20 सितंबर में हम लोग ट्रेक पे थे, तुम कहाँ था। आज वोट लेने के लिए आया है तो सब का बाइकाट करें, सारे पॉलिटिकल पार्टी का अपने गांव में बाइकाट करें। लेकिन ये डिसीजन नहीं है, ये मैं अपना सजेशन दे रहा हूं। अगर घाटशिला के मेरे कुर्मी भाई लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि हक अधिकार मिले, तो ये इस बार घाटशिला के जितने कुर्मी भाई लोग हैं, आप लोग इतिहास रचेंगे और याद रखेगी पूरा दुनिया कि घाटशिला में मर्द लोग था जिन्होंने वोट का बहिष्कार किया था। मैं क्या हूँ, वोट का बहिष्कार मैंने किया है, मैंने फाइट किया है, सिस्टम के साथ फाइट किया है मैंने, और उसका रिजल्ट भी मुझे दिखा है कि हम लोगों ने जो 20 साल से सड़क, आपको बता नहीं सकता मैं, एक एक पैर गड्ढा था, 20 साल से सड़क नहीं बना था। उस सड़क को वहां के लोकल एमएलए और लोकल एमपी के नहीं चाहते हुए चैलेंज किया था उन्होंने कि अमित महतो दम है तो बना के दिखा दे। हम लोग भी दिखा दिया आंदोलन के करके कि आंदोलन अगर सही तरीके से और सही डायरेक्शन से हो तो उसका रिजल्ट देता है, उसका रिजल्ट मिलता है आपको। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के 10 दिन समाज के लिए आए और आप रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि ये उपचुनाव, घाटशिला का उपचुनाव ऐतिहासिक होगा। पूरी दुनिया देखेगी इस उपचुनाव को। ये दुनिया देखेगी कि एक समाज जो 75 सालों से अपने हक अधिकार से वंचित था, उन्होंने पूरा एक तरफा एक साथ मिलके अपने हक अधिकार के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने एसटी इंक्लूजन के लिए, अपने सरना धर्म प्राकृतिक पूजक कोड के लिए उन्होंने बहिष्कार किया है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना नंबर मेरे पर्सनल कमेंट में दें। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है आपको, 9650532636। जो नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, 96505326। इसमें आप अपना ब्लॉक का नाम लिखें, आपका पंचायत का नाम लिखें, गांव का नाम लिखें और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर देके मुझे भेजें। मैं आपको पर्सनली आपको कॉल करूंगा और कॉल करके हम एक रणनीति बनाएंगे, घाटशिला में मीटिंग करेंगे। उसके बाद गांव गांव में जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे कि वहां के लोग क्या चाहते हैं। अगर सभी भाइयों का, सभी गांव का अगर समर्थन मिला तो मैं खुद आगे बढ़ के इसको नेतृत्व करूंगा, अपने गार्जियन के नेतृत्व में, अपने महिलाओं के नेतृत्व में, हमारे युवा साथियों के नेतृत्व में हम लोग खुद फील्ड पे उतरेंगे।
और उसके बाद एफआईआर हो, लाठी हो, कुछ भी हो, हम लोग नहीं डरेंगे और समाज के लिए ये कुर्बानी देने के लिए मैं रेडी हूं। मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस शेयर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि पूरे समाज के पास ये लाइव जाना चाहिए। क्योंकि आज तक मैंने बहुत लीडरों से डिस्कस किया है वोट बहिष्कार का, तो सब लोगों ने इसका समर्थन किया है कि ये एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी कूटनीति हो सकती है सरकार को अपने पैर में गिराने का। तो इसीलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, झारखंड उड़ीसा बंगाल में फैलाएं, और झारखंड उड़ीसा बंगाल के जितना भी युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, जो भी टाइम दे सकते हैं, 7 दिनों के लिए टाइम दें। कब हमें कुछ करना है मैं डेट बताऊंगा, 7 दिन के लिए अपना टाइम दें। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से छुट्टी लें, अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने घर वालों को बिजनेस करने के लिए बोले, आप 7 दिन समाज के लिए घाटशिला झारखंड आए। घाटशिला जमशेदपुर लोकसभा के अंदर में पड़ता है, और जमशेदपुर से 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे का डिस्टेंस है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस लाइव के माध्यम से, मैं अमित महतो झारखंड से, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप नंबर दें, अपना मोबाइल नंबर दें, मैं पर्सनली आपको कॉल करूंगा और हम लोग घाटशिला के एक एक गांव में जाके ग्राम सभा करेंगे, एक एक बुजुर्गों से मिलेंगे, एक एक गार्जियन से मिलेंगे, एक एक युवाओं से मिलेंगे, सबसे निवेदन करेंगे कि आप चाहते हैं आपके हक अधिकार के लिए इस बार वोट का बहिष्कार किया जाए। अगर पूरा समाज का समर्थन मिलेगा, हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, हम लोग ग्राम सभा करेंगे। आपको याद है, ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और उसी का हम लोग रास्ता अपनाएंगे, और रास्ता अपना के ग्राम प्रमुख की अध्यक्षता में हम लोग मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो भी निर्णय होगा, अगर निर्णय आता है कि वोट का बहिष्कार करना, और मुझे पूरा विश्वास है लोग इस चीज को जानेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि वोट बहिष्कार कीजिए, अमित दा वोट का बहिष्कार कीजिए, हम लोग पूरा साथ हैं। इसलिए हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से, करीब 400 लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव से, इसको फटाफट लाइव को शेयर करें, लाइव को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, आप इस लाइव को फेसबुक में शेयर करें, आप इस लाइव को किसी भी इंस्टाग्राम में शेयर करें, इस लिंक को कहीं भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, इसको देखें और इसमें कमेंट करें। और कृपया करके मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मेरे भाई लोग, आप लोग 10 दिन चुपचाप रहिए। 10 दिन में हम लोग पूरे गांव में घूम के सबका समर्थन जान लेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं। और अगर एक सूत्री मांग के तहत, नो एसटी नो वोट के तहत, अगर घाटशिला उपचुनाव में सभी हमारे सामाजिक लीडर, सभी हमारे गांव के प्रमुख, सभी हमारे गांव के वोटर्स, पूरा घाटशिला के करीब 15 से 20 हजार वोटर हमारा वहां पर है, अगर उन सभी वोटरों ने ये बोला कि हम वोट का बहिष्कार करने के लिए रेडी हैं, तो नो एसटी नो वोट ये स्लोगन होगा। हम लोगों ने एक स्लोगन दिया था, नो नो रोड नो वोट, तो हम लोग इस बार स्लोगन देंगे, नो एसटी नो वोट, और ये करके दिखाएंगे। और चैलेंज है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि आपकी ये तानाशाही नहीं चलेगी। एक समाज पिछले 75 सालों से जूझ रहा है, 75 सालों से अपने हक अधिकार की बात करता है। इस बार पूरा झारखंड को हमने ब्लॉक कर दिया, लेकिन आपका थोड़ा भी जू नहीं रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा भी जू नहीं रहेगा। आप लोगों ने बुला के, हमारे प्रतिनिधित्वों से, हमारे नेतृत्वकर्ताओं से आप लोगों ने बुला के मीटिंग तक नहीं किया। ये तमाचा है हमारे समाज पे, तो इस बार समाज आप पूरे सिस्टम को तमाचा मारेगा। और सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि वोट बहिष्कार करने से हम अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं कूटनीति के तहत, तो आप अपना राय दें। हम लोग घाटशिला जाएंगे। बस आज के लाइव में इतना ही। आपका जो भी कमेंट्स आए होंगे, मैं कोशिश करूंगा उसको या तो अगले लाइव में, या फिर मैं कमेंट के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। कमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत सारा कमेंट्स आते हैं। एक और चीज मैं लास्ट में बता देता हूं कि आज हम लोग का बेल हो गया है। मेरा जो धारा लगा था रेलवे का, वो मैं बता देता हूँ, 345, 346, 347, 374A, इन सभी धाराओं के तहत हमको अरेस्ट करने का भी कोशिश किया गया था, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हुआ। मुझ में आज बेल ले लिया चक्रधरपुर थाना से। अब मैं स्वतंत्र हूं कि आगे हम लोग कूच करेंगे घाटशिला। मेरे साथियों, फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग घाटशिला आए। घाटशिला में आने के बाद हम लोग एक मीटिंग करते हैं, हर एक गांव घूमते हैं। उसके बाद जो भी डिसीजन हमारे गार्जियन लोग देगा, हाथ जोड़कर वो डिसीजन हमें मंजूर होगा। तो मेरे युवा साथियों, आप लोगों ने, आप समझ लेना, ये एक टूर है, एक हॉलीडे टूर है।
क्योंकि आप लोग घूमने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं साल भर। ये इस बार समझ लेना, आप घूमने के लिए घाटशिला हमारे कुड़मी गांवों में, कुड़मी घरों में हम लोग घूमेंगे। 5-10 गाड़ी में हम लोग घूमेंगे। हम लोग जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भीख मांगेंगे। जिस गांव में जाएंगे चावल दाल या जो भी हमें 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया 50 रुपया 10 रुपया जो भी मिलेगा हम वो भीख मांगेंगे। उसी पैसे से हम लोग गाड़ी का भाड़ा देंगे और उसी पैसे से हम लोग गाड़ी भी भाड़ा करेंगे। ठीक है, इनिशियल जो पैसा होगा वो मैं अपने सैलरी से दूंगा। मैं अपने सैलरी से दूंगा, जो भी इनिशियल पैसा होगा वो मैं अपने सैलरी का पैसा लगाऊंगा, और थोड़ा बहुत अगर हम लोग को भिक्षा मिल जाएगा समाज के लिए तो उस भिक्षा से हम लोग आगे का तेल और गाड़ी का खर्चा हम लोग वहन करेंगे। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस माटी की लड़ाई में आप सभी मेरे भाई अपना कंट्रीब्यूशन करें, अपना सहयोग करें। हमें कोई कलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जिस गांव में जाएंगे उसी गांव में हम लोग भिक्षा मांगेंगे। भिक्षा मांगने के बाद जो भी हमें भिक्षा मिल जाएगा उसी भिक्षा से हम लोग अपना गाड़ी का रेंट देंगे, गाड़ी का भाड़ा देंगे और गाड़ी का पेट्रोल डीजल भरेंगे और हम लोग चलेंगे। जितने भी मेरी माताएं बहनें, हम लोग एक लेडीज का भी ग्रुप बना सकते हैं, एक हमारी दीदी लोग का ग्रुप बना सकते हैं, माँ लोग का ग्रुप बना सकते हैं, चाची लोग का ग्रुप बना सकते हैं। तो साथियों, आपने अमित महतो की कंप्लीट बातचीत सुनी। उनका अपना अंदाज है, अपना टोन है, अपना लहजा है, लेकिन तर्क होते हैं अमित महतो के पास। कुर्मी समाज में भी कुछ बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं, बहुत ही कायदे से सलीके से अपनी बातों को रखते हैं। भाषा की मर्यादा तार तार नहीं करते हैं ये, जैसे आजकल नेत्रियां कर रही हैं, वायरल हो रही हैं। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे वही गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।